जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है। कहते हैं ना, जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं और वहाँ पर फ्लावर्स होते हैं, हरा भरा होता है, तो हमारा मन उसके अंदर रम जाता है। हमारा मन करता है कि वहाँ पर बैठ कर के हम कुछ समय व्यतीत करें। तो उसी तरीके से हम खुद होते हैं। अपने आप को एक बाग की तरह, एक फूलों के गुलदस्ते की तरह जब हम महसूस करना शुरू करेंगे, तभी तो हम दूसरों को खुशबू दे पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करें। आज हम बात करेंगे कि अपनी कमज़ोरी को कैसे अपनी ताकत बनाएं। जी हाँ, अगर आपके अंदर भी कोई कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को ताकत बनाएं। देखिए, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, कमज़ोरियाँ भी होती हैं, बड़ाई भी होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं और जो उनकी ताकत है वो उनके मुकाम तक उनको पहुंचा देती है। तो वो कैसे होता है, किस तरीके से हम अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाएं? देखिए, अगर देखा जाए तो कुछ इंसान जो होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सक्यूज़ के साथ में चलते हैं। ऐसा कुछ हो गया, अगर मेरे पास कुछ पढ़ना चाहते हैं और घर का माहौल ऐसा नहीं है, अगर मेरे घर का माहौल अच्छा होता तो मैं इस मुकाम पे पहुंच जाता, मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता, या मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चला जाता, बहुत बड़ा एक्टर बन जाता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि काश अगर मेरे पास पैसा होता ना, अगर मेरे माँ बापों के पास पैसा होता ना, तो आज मेरे पास में भी बहुत बड़ा मकान होता। तो यहाँ पर वो बेचारे बन जाते हैं। हमें ज़िंदगी के अंदर बेचारे नहीं बनना है, हमारे को ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है पूरी जुनून के साथ। देखिए, जब हम अपनी इच्छा को जुनून का रूप दे देते हैं तो पूरी कायनात जो है, पूरी सृष्टि हमारी उसके अंदर हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं इसी के साथ में ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक ऋषि थे, उनके पास में एक शिष्य गए, तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मेरे को ना आपको तो परमात्मा के दर्शन हुए हैं, तो मेरा भी मन है कि मैं परमात्मा के दर्शन करूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उनको पढ़ना शुरू किया उन्होंने, लेकिन कभी उनको दर्शन हुए ही नहीं। तो अपने गुरुजी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुजी, मेरे को तो दर्शन ही नहीं हुए हैं, तो आप बताइए कैसे दर्शन होंगे मेरे को गुरुजी। तो उन्होंने बोला चलो कल सुबह सुबह 5 बजे आप उठ जाना और मैं आपको ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। तो वो नदी के किनारे ले गए और गहरी नदी थी। वहाँ पर जाकर के उन्होंने बोला तुम स्नान करो इसके अंदर। तो वो शिष्य जो था स्नान करने के लिए जैसे ही उतरा तो उन्होंने बोला पूरी डुबकी लगानी है आपने। तो जैसे ही वो डुबकी लगाने लगा तो जो ऋषि थे उन्होंने उसके सर को नीचे दबा दिया और वो पानी के अंदर डूब करके हाथ पैर मारने लगा। उसने बोला जब उससे नहीं रहा गया, उसने बोला बचाओ बचाओ बचाओ। तो ऋषि जी ने उसको 2-3 सेकंड के बाद ऊपर ले लिया। उसने बोला अब तो मुझे एक बात बता कि इस समय जो है, जिस समय तू डूब रहा था, उस समय तेरे मन के अंदर क्या चल रहा था? तो उसने बोला उस समय मेरे को लग रहा था कि किसी तरीके से मेरे को सांस आ जाए, किसी तरीके से मैं बच जाऊं। तो कहते हैं कि यही इच्छा अगर तेरे अंदर होगी तभी तू परमात्मा से मिल पाएगा। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि जब हमारे अंदर इच्छा हमारी जुनून बन जाए कि हमारे को उस तक पहुंचना है, और जो भी आपकी कमज़ोरी है उसको ताकत बना लीजिए कि नहीं, मेरे को तो करना ही है। अभी पीछे मैंने टीवी पे देखा था, एक लड़की का मैंने देखा था कि काफ़ी समय की बात है कि उसके पाँव नहीं थे, रेल से वो गिर गई थी और उसके पाँव कट गए थे, मगर उसके मन के अंदर जुनून था कि मेरे को पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, और वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची थी। तो इसी तरीके से अगर आपकी भी कोई कमज़ोरी है तो उसको ताकत बनाइए, ज़िंदगी के अंदर कुछ मुकाम बनाइए। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, जिस इंसान का लाइफ के प्रति कोई गोल नहीं होता है वो ज़िंदगी में दूसरों के गोल के लिए काम करता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर। और मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं उसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर लिखिए। जय श्री राम। अपने से प्यार करें, अपनों का ध्यान रखें और छोटे बच्चे बड़ों का ख़ास ध्यान रखें। जय श्री राम।